नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। शुरुआत कर रहे हैं चंडीगढ़ की खबर से। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। बैलेट पेपर खराब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर पर कार्रवाई होगी अगर उस पर दोष साबित होता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग एक गंभीर मसला है। काउंटिंग का पूरा वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। आशीष, जो ये ऑब्जर्वेशंस है सुप्रीम कोर्ट की, क्या असर डाल सकते हैं जो मेयर के चुनाव हुए हैं अभी? जी देखिए, पूरा असर हमने देखा था पिछली बार भी बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिया था, नाराजगी भी जताई थी और ये तक कह दिया था कि जो वीडियो देखा था उसके मुताबिक जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने एक तरह लोकतंत्र की हत्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम ये नहीं होने देंगे। और आज अब जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो मौजूद थे, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था। लगातार सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल किए कि आप बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, आपने क्यों बैलेट पेपर पे X करके साइन बनाया। तो यहाँ पर मसीह का कहना था कि वो कैमरे में इसलिए बार बार देख रहे थे क्योंकि लोग चिल्ला रहे थे कैमरे लगे हैं। दूसरी बात उन्होंने अहम ये कही कि उन्होंने X का चिन्ह इसलिए 8 बैलेट पेपर पे लगाया क्योंकि दूसरे पक्ष ने यानी आम आदमी पार्टी के लोगों ने बैलेट पेपर डिफेस किए थे, ख़राब किए थे वो, इसलिए उन्होंने उन पर 8 पेपर पर निशान लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि वो खुद बैलेट पेपर को चेक करेंगे कि क्या वो डिफेस किए गए थे, क्या हालत हुई थी। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को कहा है रजिस्ट्रार को कि कल सुबह जो बैलेट पेपर हैं सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच, वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट उनको चेक करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर रिटर्निंग अफसर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट को यह भी तय करना है कि क्या रिटर्निंग अफसर बदल के दोबारा से इन बैलेट पेपर की गिनती कराई जाए या फिर नए सिरे से वहां पर चुनाव कराया जाए। तो एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सीजेआई ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है एक गंभीर मुद्दा है और वो उन्होंने इसे अखबारों में पढ़ा है और आगे वो ऐसा नहीं होने देंगे, इसके लिए वो कदम उठाने जा रहे हैं। तो कल 2 बजे का दिन काफ़ी अहम होगा इस मुद्दे पर, जो ये तय करेगा कि चंडीगढ़ में मेयर के जो चुनाव है क्या दोबारा होंगे या फिर एक पक्ष जो आज दूसरे पर आरोप लगा रहा है क्या वो पक्ष भी सही है कि नहीं है, और डिफेस अगर वो हुए हैं तो ये देखना होगा कि अगर डिफेस नहीं हुए तो क्या रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह दोषी हैं। तो निश्चित तौर पर कल का दिन बहुत बड़ा दिन होगा। जी बिल्कुल आशीष, आप नजर बनाए रखें इस मामले पर। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों से पहले राजनीति गर्मा गई और आज तो खास तौर से अमेठी की राजनीति गर्मा गई है। सांसद स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों ही आज अमेठी में थे। पूर्व सांसद हैं राहुल गांधी यहाँ के और अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ लंबे समय के बाद अमेठी में थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और इस समय सांसद स्मृति ईरानी आज से 4 दिन के लिए अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में हैं। आज स्मृति ईरानी ने स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया, साथ ही अपने नए आवास में गृह प्रवेश की बात भी थी। उन्होंने राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे दी है। उधर राहुल गांधी ने गौरीगंज कस्बे में पदयात्रा कर बाबूगंज में एक जनसभा को संबोधित भी किया। फिलहाल दोनों बड़े नेताओं के एक अमेठी आने के बाद सियासत यहाँ पे तेज है। आइए सुनते हैं इन दोनों को। अमेठी आया हूँ, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मुझे लगता है अमेठी की सुनी सड़कें बयान कर रही हैं कि अमेठी को राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है। 2019 में उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया था, आज अमेठी ने उनको छोड़ दिया है। ये साफ संकेत आपको मिल गया है कि अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी काबिलियत पर तो बिना वायनाड भागे वो मात्र और मात्र अमेठी से मात्र कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर दिखा दें। और यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दे दिया है और सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों की सूची भी दी है और उसमें कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस को आपत्ति भी है और कांग्रेस को आज समाजवादी पार्टी को जवाब देना है। कहा जा रहा है कि अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप
कांग्रेस अपनी सहमति दे देती है तभी जो कल अखिलेश यादव है रायबरेली में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अगर कांग्रेस ने आज शाम तक नहीं बताया तो रायबरेली में तो फिलहाल अखिलेश नहीं जाने वाले हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना रहा है अखिलेश यादव का। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। उधर किसानों और सरकार के बीच मंथन और इंतजार का दौर जारी है। सरकार के विविधीकरण के प्रस्ताव की मक्का, कपास, दलहन की 5 साल तक एमएसपी पर पूरी खरीद की जाएगी, पर किसान गुटों ने चर्चा की है। चडूनी गुट ने सरसों, बाजरा और कितनी जमीन ली जाएगी जैसे कई सवाल सामने रखे हैं। किसानों का कहना है कि धान के खेत में मक्का नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो सूख जाता है। बहरहाल दूसरी तरफ सरकार के अधिकारियों का कहना है कि मुश्किल ये है कि जमीन का जो जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। जैसे 1 किलो चावल धान के लिए करीब 3000 लीटर पानी लग जाता है, तो ऐसे में विविधीकरण जरूरी है। तो इन सब के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा ने विविधीकरण का प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हालांकि सरकार के साथ बातचीत में इस समय ये लोग शामिल नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़े गुट हैं। इससे पहले बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा है कि वो सरकार के प्रस्ताव पर आज और कल आपस में बातचीत कर रहे हैं और फैसला बताएंगे। किसानों ने तब तक दिल्ली चलो प्रदर्शन रोकने की बात कही है। ये भी उसमें शामिल होना चाहिए। सूरजमुखी, सरसों, तोड़िया, जितने भी ऑयल सीड है। और दूसरा, बाजरे पे कोई जिक्र नहीं हुआ। बाजरा बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे होता है, बाजरे का कोई जिक्र नहीं किया। और अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि ये जो है ये कितने एरिए का लेंगे। इसके आगे जो है जो हमने कल फैसला लिया है, अगर सरकार 21 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर हरियाणा भी जो है वो इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लेगा, पूरी तरह से इसमें हम शामिल होंगे। जो हमारे इशू हैं किसानों के, वो सरकार समाधान करे। एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी गारंटी कानून बड़ा संघर्ष होगा उसके लिए। व्यापारियों से पैसा निकालना, सरकार से पैसा निकालना आसान है, लेकिन व्यापारियों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। ये व्यापारियों से निकल रहा। दिल्ली जाने की क्या? दिल्ली का अभी हमारा प्रोग्राम नहीं है। दिल्ली का हमारा 14 मार्च का है, 1 दिन का प्रोग्राम है। हमारी दिल्ली की अभी कॉल नहीं है। 21 तारीख का आपने क्या था? 21 तारीख का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो विविधीकरण क्यों जरूरी है ये बता रहे हैं ICAR-IARI के डायरेक्टर AK सिंह, जिनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उसमें 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली बात तो पानी का स्तर दिन पर दिन नीचे चला जा रहा है और ये माना जाता है कि 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। दूसरा, धान की रोपाई में जो श्रम का खर्च है, श्रमिकों का खर्च है, करीब 3000 से लेकर के 4000 रुपये प्रति एकड़ का आता है। इसके अलावे जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो करीब 30-35% ज़्यादा होता है अगर हम धान की सीधी विधि से बिजाई करें। तो ये 3 प्रमुख समस्याएं हैं और इसके साथ साथ जब पराली जलाते हैं तो जो प्रदूषण है उससे हम सभी लोग वाकिफ हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन राज्यों में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान के विकल्प के रूप में हम दूसरी फसलों को लेकर के आएँ। उसमें जो प्रमुख विकल्प हैं, मक्का प्रमुख विकल्प हो सकता है, दलहनी फसलों में अरहर हो सकती है, मूंग हो सकता है और इसके साथ साथ कपास एक महत्वपूर्ण विकल्प है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की विशेषाधिकार समिति की ओर से पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को भेजे नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय, बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार और गृह मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। सांसदों से दुर्व्यवहार के मामले में विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और संबंधित जिले के डीएसपी और थाना अध्यक्ष को समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। इधर आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी संदेश खाली पहुंची और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने फारूक अब्दुल्ला को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला केंद्रीय नेताओं के साथ रात में सीक्रेट मीटिंग करते, लेकिन दिन के वक्त मुलाकात नहीं करते। वे रात को 11-12 बजे ही मिलने का समय मांगते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अब उनके बयान पर पलटवार किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे इस तरह के बयान पर हैरानी होती है। अगर पीएम मोदी और अमित शाह से मिलना है तो दिन में मिलूंगा, रात में क्यों मिलूंगा। वज़ीर आज़म से मिलना है या अमित शाह साहब से मिलना है तो मैं दिन को मिलूंगा, रात को क्यों मिलूं? किस डर से रात को मिलूं? और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जोर जोर से ये कह रहे हैं, गुलाम नबी साहब अपने फैक्ट्स को जरा ठीक तरह से देखिए। आपका कौन एजेंट है जो प्राइम मिनिस्टर के घर में बैठा है, या आपका कौन सा एजेंट है जो अमित शाह साहब के घर में बैठा है जो आपको ये खबरें सुना रहा है? लोगों को ज़रा बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए कि लोग समझ जाएं कि सच क्या है और झूठ क्या है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने जो बयान पहले दिया था उस पर अब सफाई भी दी है। न, मैंने ये कभी दावा नहीं किया कि वो मिलते थे। मैंने ये कहा कि दिल्ली में सोर्सेज से पता चलता है कि वो सेंट्रल लीडरशिप को मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ रात में कोशिश करते हैं मिलने की। मैंने ये नहीं कहा कि वो मिले या अपार्टमेंट मिला या उनको। तो ये अगर ये इम्प्रेशन है कि मिलते थे, मैंने कहा वो गलत है। कर्नाटक के मैंगलोर के एक स्कूल पर दबाव डालने और माहौल खराब करने के मामले में बीजेपी के 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आरोप है कि स्कूल ने बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में गलत जानकारी दी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी एक अल्पसंख्यक संस्थान को टारगेट कर रही है। मैंगलोर में वीएचपी ने मोर्चा संभाला तो सेंट गोरोसिया स्कूल का मामला उठा। सेंट गोरोसिया स्कूल ने अपनी एक शिक्षिका को नौकरी से हटा दिया, जिस पर हिंदू धर्म के बारे में बच्चों को भ्रामक जानकारी देने का आरोप था। मामले ने तब तूल पकड़ा जब स्थानीय विधायक वेद व्यास कामत और भरत शेट्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है स्कूल पर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डालने और माहौल खराब करने का। मैं बहुत सारा दबाव लगाता हूँ। क्या स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट सुनता है? मेरा और भी बहुत मांग है, वो सुनता है क्या? जब उनका पास गलती हुआ है they are suspended. The main issue is what's happening in the school. असली मुद्दा ये नहीं है कि एमएलए और विश्व हिंदू परिषद ने कैसी प्रतिक्रिया दी। असली मुद्दा है कि स्कूल में क्या हो रहा है। टीचर 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा के बच्चों के सामने धर्म की बात क्यों कर रहे हैं, हिंदू धर्म को नीचा क्यों दिखा रहे हैं। डॉक्टर भरत शेट्टी स्कूल के बाहर मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस को लगता है कि माहौल बिगाड़ने में उनका भी हाथ था। हालांकि स्थानीय विधायक वेद व्यास कामत स्कूल के बाहर बच्चों से नारे लगवाते दिख रहे हैं। स्कूल ने महिला शिक्षक को बर्खास्त कर दिया। अब स्कूल की तरफ से कहा जा रहा है कि दबाव में आकर कार्रवाई की गई। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर ठन गई है। कई हजार बच्चे वहां से पढ़कर निकले हैं। किसी एक बच्चे ने आज तक नहीं कहा 60 सालों में कई हजार बच्चों में कि उनका धर्म परिवर्तन हुआ। तो बीजेपी चाहती है कि हर एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया जाए। मामले की जांच एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सौंप दी गई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों पक्षों की तरफ से बच्चों का इस्तेमाल एक धार्मिक विवाद में किया गया, जिसका बुरा असर उनके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
तो इस खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।